नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आप लोग ज़बरदस्त कर रहे होंगे। ठीक है, तो पढ़ाई मस्त करिए और उसके बाद जो है बिना पढ़े कुछ तो होना नहीं है, क्योंकि जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक बढ़ोगे नहीं। ठीक है, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में घुसे हैं तो आज नहीं तो कल पढ़ना तो ज़रूर पड़ेगा। बिना पढ़े तो कुछ होना नहीं है, ये तो आप भी समझते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में रहेगा प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, क्या रहेगा? प्रसिद्ध पुस्तक और उनके लेखक। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ वीडियो को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं। और हाँ, यदि अब हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, मैं ऐसी छोटी छोटी वीडियो लाऊंगा जिससे आप लोगों के जो बेसिक जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है छोटे छोटे वो तैयार हो जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि संसद के 3 दशक के लेखक कौन हैं? तो कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी हैं। कौन है? संसद के 3 दशक के लेखक कौन हैं? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। ठीक है, अगला है हमारा द नेमसेक और इंटरप्रेटर ऑफ द मालाडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी। कौन है? झुम्पा लाहिड़ी हैं। ठीक है, द नेमसेक एक रचना ये है और दूसरी कौन सी है? द इंटरप्रेटर ऑफ द मालाडीज के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? एग्जाम वॉरियर्स से कौन लेखक हैं? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे छोटे ट्रिक मैं आपको बताता रहूँगा जिससे कि आप लोगों को याद करने थोड़ा आसानी हो जाए। जैसे एग्ज़ाम वॉरियर्स के लेखक कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। तो इससे आप लोग ऐसे याद करना, जब से नरेंद्र मोदी जी आ गए हैं तब से हमें बहुत सारे एग्ज़ाम देने को मिलते हैं। ठीक है, जब से नरेंद्र मोदी आ गए हैं तब से हमें बहुत सारे एग्ज़ाम देने को मिल रहे हैं। तो इससे क्या हुआ? एग्ज़ाम वॉरियर्स कौन है? नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, अगला है द स्टोलन लाइट इसके लेखक कौन हैं? वेद मेहता हैं। कौन है? वेद मेहता। जो वेद पढ़ेगा उसके जो है फेस पे लाइट आएगा। ठीक है, जो वेद पढ़ेगा उसके फेस पे क्या होगा? लाइट आएगा। तो क्या होता है इससे? द स्टोलन लाइट के लेखक कौन हैं? वेद मेहता हैं। ठीक है, द रिवर सूत्रा के लेखक कौन हैं? गीता मेहता। कौन है? गीता मेहता किसके हैं? द रिवर सूत्रा के लेखक कौन हैं? गीता मेहता हैं। ठीक है, गीता मेहता किसके हैं? द रिवर सूत्रा के लेखक कौन हैं? गीता मेहता। मैं कम से कम 4 बार बोलता हूँ जिससे कि आप लोगों को याद हो सके। ठीक है, अगला कौन सा है? तो अगला है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो इसके लेखक कौन है? जगमोहन है। जगमोहन जी की रचना कौन सी है? माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। तो यहाँ कश्मीर से आप लोग याद करिएगा, कश्मीर जो है इतना खूबसूरत है कि सबका जो है मन मोह लेता है ना? मनमोहन, मन को मोह लेता है। कौन मोह लेता है? कश्मीर। जो भी एक बार कश्मीर जाता है उसको वहाँ इतना अच्छा लगता है कि उसका मन जो है मोह उठता है, मन को मोह लेता है। कौन? कश्मीर। ठीक है, अगला कौन सा है? द डिजनरेशन ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? टी.एन. सेशन है। कौन है? टी.एन. सेशन है। ठीक है, अगला है संसद उपनिषद के लेखक कौन हैं? M.F. हुसैन है। कौन है? M.F. हुसैन है। संसद से उपनिषद इसके लेखक कौन है? M.F. हुसैन है। कौन है? M.F. हुसैन। ठीक है, राजीव के लेखक कौन है? सोनिया गांधी ऐसे हम बोलते हैं ना, तो जैसे राजीव गांधी हैं, सोनिया गांधी, तो राजीव के लेखक कौन है? सोनिया गांधी हैं। ठीक है, अगला कौन सा है? बियॉन्ड द वार इसके लेखक कौन है? डॉक्टर सीताकांत महापात्र। कौन है इसके?
डॉक्टर सीताकांत महापात्र। देखिए, जब किसी पे बियॉन्ड द वार, जब किसी पे कोई वार कर देता है तो वो डॉक्टर के पास जाता है, ठीक है। किसके पास जाता है? डॉक्टर सीताकांत महापात्र के पास जाता है, ठीक है। संस्कार, संस्कार, यू आर अनंत मूर्ति। संस्कार के लेखक कौन है? यू आर अनंत मूर्ति। तो यहाँ से मूर्तियों से याद रखिएगा, जैसे मूर्तियों के पास बहुत अच्छा संस्कार होता है, ठीक है। देखिए, ये जो हमारा ट्रिक है ये कुछ ऐसा खास नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन बस ये आप लोगों को याद कराने के लिए मैं ऐसा कुछ बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी इसका कोई मतलब नहीं है कि मूर्तियों के पास संस्कार होता है, मानव के पास संस्कार नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। बस मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोगों को किसी भी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। अगला है द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया। द रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, इसके लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई हैं। कौन है? मेघनाथ देसाई हैं, ठीक है। ध्यान देना, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया है, यहाँ पे री लगा हुआ, ठीक है। एक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, ये है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, ठीक है। डिस्कवरी, सॉरी, बोलने में कुछ असुविधा हो जाती है जल्दी जल्दी बोलने में, तो ये क्या है? डिस्कवरी है, ठीक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? मेघनाथ देसाई हैं, ठीक है। अगला है ए ब्रश विथ लाइफ। कौन सा है? ए ब्रश विथ लाइफ, सतीश गुजराल हैं, ठीक है। ए ब्रश विथ लाइफ के कौन है? सतीश गुजराल जी हैं। अगला है हमारा माई कंट्री माई लाइफ। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी है। कौन है? लाल कृष्ण आडवाणी। तो यहाँ कृष्ण से एक चीज़ बन सकता है, जैसे कृष्ण क्या राधा को अपने क्या कह रहे थे? राधा यू आर माई लाइफ, है ना। कृष्ण भगवान जो थे वो राधा को कह रहे थे, राधे यू आर माई लाइफ। तो वैसे यहाँ पे माई कंट्री माई लाइफ कौन कह रहा है? किसकी रचना है? लाल कृष्ण आडवाणी की है, ठीक है। लाल कृष्ण आडवाणी की रचना कौन सी है? माई कंट्री माई लाइफ। अगला है हाफ ए लाइफ। हाफ ए लाइफ, इसके लेखक कौन है? तो B.S. नायपाल। कौन है? B.S. नायपाल। किसके लेखक हैं? हाफ ए लाइफ के लेखक हैं B.S. नायपाल, ठीक है। अगला है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। अगला कौन सा है? स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, इसके लेखक कौन है? कपिल देव हैं। कौन है? कपिल देव हैं, ठीक है। अगला है हमारा ए न्यू वर्ड। अगला कौन सा है? ए न्यू वर्ड, इसके लेखक कौन है? अमित चौधरी हैं। कौन है? अमित चौधरी। अब देखिए, जो चौधरी होता है, जिसको अगर किसी को चौधरी बना दिया जाए तो उसका तो भैया न्यू वर्ड हो जाता है, नई दुनिया हो जाती है ना। जो चौधरी होगा उसका न्यू वर्ड हो जाएगा। तो इससे आप लोग याद करना, ए न्यू वर्ड के लेखक कौन है? अमित चौधरी हैं। अमित चौधरी किसके लेखक हैं? ए न्यू वर्ड के लेखक हैं, ठीक है। अगला है हमारा सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री के लेखक कौन है? रोमिला थापर। कौन है? रोमिला थापर हैं। सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ ए हिस्ट्री के लेखक कौन है? रोमिला थापर हैं, ठीक है। अगला है हमारा स्पीकर्स डायरी। कौन सा है? स्पीकर्स डायरी। स्पीकर्स डायरी के लेखक कौन हैं? मनोहर जोशी हैं। मनोहर जोशी किसके लेखक हैं? स्पीकर्स डायरी के लेखक मनोहर जोशी हैं, ठीक है। स्पीकर्स लेखक के जोशी कौन है? स्पीकर्स डायरी के लेखक कौन है? मनोहर जोशी हैं, ठीक है। मनोहर जोशी हैं। अगला है हमारा बरियल एट सी। बरियल एट सी के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह हैं। बरियल एट सी। बरियल एट सी के लेखक कौन हैं? खुशवंत सिंह हैं। फास्टिंग फीस्टिंग। अगला है हमारा फास्टिंग फीस्टिंग के लेखक कौन हैं? अनीता देसाई हैं। कौन है? अनीता देसाई किसके लेखक हैं? फास्टिंग फीस्टिंग के लेखक कौन है? अनीता देसाई हैं, ठीक है। फास्ट कौन होता है? फास्टिंग फीस्टिंग, इससे कुछ ट्रिक बनाया जाए। अनीता देसाई, चलो नहीं बन पा रहा है। अगला है हमारा
रीसर्जेंट रीसर्जेंट इंडिया, इसके लेखक कौन है? बिमल जालान है। कौन है? बिमल जालान है। ठीक है। रीथिंक्स गुड्स गवर्नमेंट्स, रीथिंक्स गुड गवर्नेंस, रीथिंक्स गुड गवर्नेंस के लेखक कौन है? विनोद राय। सुन रहे हो ना? विनोद राय। विनोद राय किसके हैं? रीथिंक्स गुड गवर्नेंस के लेखक कौन है? विनोद राय हैं। ठीक है। अगला है हमारा सैटेनिक वर्सेस, सैटेनिस वर्सेस के लेखक हैं कौन है? नेल्सन मंडेला। ठीक है। फ्रीडम फॉर फीमर, फ्रीडम फ्रॉम फीमर के लेखक कौन हैं? तो आंग सान सूकी। कौन है? आंग सान सूकी हैं। ठीक है। आंग सान सूकी किसके लेखक हैं? फ्रीडम फ्रॉम फीमर, फ्रीडम फ्रॉम फीमर के लेखक कौन है? आंग सान सूकी हैं। ठीक है। लेट्स किल गांधी, लेट्स किल गांधी के लेखक कौन है? तुषार गांधी हैं। ठीक है। इसमें तो लगा ही है गांधी। लेट्स किल गांधी तुषार गांधी हैं। ठीक है। अगला है हेड्स एंड टेल्स, हेड्स एंड टेल्स के लेखक कौन हैं? मेनका गांधी हैं। तो इसको कैसे याद रखेंगे आप लोग? जब आप लोग क्रिकेट वगैरह खेलते हैं तो उसमें हेड एंड टेल्स करते हैं, हेड टेल्स करते हैं। तो जैसे आपने बोल दिया हेड्स, तो आपके लिए तो मेन हो गया ना हेड्स। आप सोच रहे हैं कि हेड आए हेड आए हेड आए, क्योंकि आपके लिए में हेड जो है मेन हो गया है। तो हेड्स एंड टेल्स के लेखक कौन है? मेनका गांधी हैं। कौन है? हेड एंड टेल्स के लेखक कौन है? मेनका गांधी हैं। अगला है टूवर्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड, टूवर्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन। टूवर्ड्स, सॉरी मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ, ये टू वंडर्स है। ठीक है। टू वंडर्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड, वर्ल्ड। ठीक है। इसके लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन है। कौन है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है। टू वंडर्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड के लेखक कौन है? MS स्वामीनाथन है। ठीक है। अगला है हमारा सेशन ए इंटीमेंट स्टोरी ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, इसके लेखक कौन है? सेशन ए इंटीमेंट स्टोरी, इसके लेखक कौन है? के गोविंदन कुट्टी। कौन है? स्टोरी किसकी है? कुट्टी की है। स्टोरी किसकी है? कुट्टी की। इंटीमेंट स्टोरी के गोविंदन कुट्टी की। अगला है हमारा ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान, जनरल के सुंदर जी, जनरल के सुंदर जी। जो ब्लाइंड होगा वो सुंदर चीज़ों को नहीं देख पाएगा, सुंदर चीज़ खराब चीज़ किसी को नहीं देख पाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको ट्रिक बनाना है कि ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान जो है किसकी रचना है? जनरल के सुंदर जी की रचना है। ठीक है। जो ब्लाइंड होगा उस सुंदर चीज़ों को नहीं देख पाएगा। ठीक है। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा। तो मैं बीच बीच में आप लोगों को ट्रिक बताता रहूँगा। चलिए, ब्लाइंड मैन ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन हैं? जनरल के सुंदर जी। ठीक है। कौन है? जनरल के सुंदर जी हैं। ठीक है। अगला है हमारा कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री, इसके लेखक कौन हैं? PV मालिक हैं। ठीक है। PV मलिक। कौन है? PV मलिक। कारगिल फ्रॉम सरप्राइज टू विक्ट्री के लेखक कौन हैं? मलिक हैं। ठीक है। इंडिया द सीज विद इन, इंडिया द सीज विद इन के लेखक कौन हैं? MJ अकबर हैं। कौन है? MJ अकबर किसके लेखक हैं? इंडिया द सीज विद इन, इंडिया द सीज विद इन के लेखक कौन हैं? MJ अकबर हैं। कौन है? MJ अकबर हैं। ठीक है। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा के लेखक कौन है? नवीन चावला। नवीन चावला किसके लेखक हैं? मदर टेरेसा के। मदर टेरेसा के लेखक कौन है? नवीन चावला हैं। ठीक है। अगला है नेताजी एंड गांधी जी, नेताजी एंड गांधी जी, इसके लेखक कौन है? शशि अहूवालिया। शशि अहूवालिया। नेताजी और गांधी जी जब मिल गए तो क्या करने लगे? कव्वालियाँ करने लगे, कव्वालियाँ, अहूवालिया। ठीक है। जब दो लोग मिल जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। जैसे
गाना बजाना मज़ा करते हैं। तो नेताजी गांधी जी जब मिल गए तो वहाँ क्या होने लगा, कव्वालियाँ होने लगी। ठीक है, कव्वालियों से आप लोग याद करना अहुवालियाँ। ठीक है, अगला है इंडिया टू, एक सेकंड, हाँ तो अगला देखिए, इंडिया टूवर्ड्स एनार्की, इसके लेखक कौन हैं, एन.एस. सक्सेना है। कौन है, एन.एस. सक्सेना है। ठीक है, इंडिया टूवर्ड्स एनार्की के लेखक कौन हैं, एन.एस. सक्सेना है। ठीक है, गोल्डन गेट और ए सुटेबल बाय के लेखक कौन हैं, विक्रम सेठ हैं। तो अब भैया गोल्डन गेट कौन बनवा पाएगा, सोने का गेट कौन बनवा पाएगा, जो विक्रम सेठ होगा, जो सेठ होगा भैया सोने का भी बनवा सकता है, चांदी का भी बनवा सकता है। जो सेठ होगा उसी का लड़का तो बोलेगा आई एम सुटेबल, ए सुटेबल बाय, कौन बोलेगा, है ना। तो इससे आप लोग याद करना, गोल्डन गेट के लेखक कौन हैं, तो विक्रम सेठ हैं। जो सेठ होगा वो गोल्डन का गेट बनवा सकता है, और जो सेठ होगा उसका लड़का ए सुटेबल बाय होगा। ठीक है, द इनसाइडर, द इनसाइडर, इसके लेखक कौन है, पी.बी. नरसिम्हा राव। कौन है, पी.बी. नरसिम्हा राव। सिंहा सा मतलब शेर हो गया, जब शेर आता है, शेर को कोई देखता है तो सब इनसाइड भागते हैं, है ना। कोई जंगल की तरफ थोड़ी भागेगा, सब घर की तरफ भागते हैं, इनसाइड को भागते हैं। तो इन द इनसाइडर के लेखक कौन है, पी.बी. नरसिम्हा राव। कौन है, पी.बी. नरसिम्हा राव। अगला है इंडियन कंट्रोवर्सी एसेज ऑन रिलीज इन पॉलिटिक्स, इंडियन कंट्रोवर्सी एसेज ऑन रिलीजन इन पॉलिटिक्स, इसके लेखक कौन हैं, तो इसके लेखक हैं अरुण शौरी। कौन है, अरुण शौरी ने लिखा है इंडियन कंट्रोवर्सी एसेज ऑन रिलीजन इन पॉलिटिक्स। ठीक है, अगला है इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी, इंसेपरेबल ह्यूमैनिटी, इसके लेखक कौन है, श्री दत्त रामफल। श्री दत्त रामफल। फल खाने से क्या होती है, इम्यूनिटी पावर जो होती है मजबूत होती है, अंदर से इम्यूनिटी पावर जो होती है मजबूत होती है, कैसे, फल खाने से। इससे आप लोग याद करना कौन है, श्री दत्त रामफल है। ठीक है, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, इसके लेखक कौन हैं, स्टीफन हॉकिंस है। कौन है, स्टीफन हॉकिंस किसके लेखक हैं, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम्स, द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक कौन हैं, तो स्टीफन हॉकिंस हैं। ठीक है, अगला है मिशन टू इंडिया, मिशन टू इंडिया, इसके लेखक कौन हैं, स्टैनले कलपागे। ठीक है, कौन है, स्टैनले कलपागे हैं। किसके, मिशन टू इंडिया के लेखक हैं स्टैनले कलपागे। ठीक है, अगला है हमारा डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट बेनजीर भुट्टो। अब देखिए ईस्ट से आप लोग याद करना, ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में सूरज भगवान निकलते हैं। वो जो सूरज भगवान निकलते हैं उनके पास इतनी गर्मी होती है वो किसी को भी भून देते हैं, है ना। भूनना का मतलब समझते हो, जला देना। वो किसी को भी भून देते हैं, मतलब बेनजीर भुट्टो। सूरज भगवान जब पूरब से निकलते हैं, डॉक्टर ऑफ द ईस्ट, ईस्ट में, तो वो क्या करते हैं, बेनजीर भुट्टो, है ना, भून देते हैं। डॉक्टर ऑफ द ईस्ट के लेखक कौन है, बेनजीर भुट्टो हैं। ठीक है, तारीख ए मुजाहिदीन, मुजाहिदीन, तारीख ए मुजाहिदीन, इसके लेखक कौन है, डॉक्टर सादिक हुसैन। कौन है, डॉक्टर सादिक हुसैन। ठीक है, अगला है पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव, पीस हैज़ नो अल्टरनेटिव के लेखक कौन है, मिखाइल गोर्बाचोव। कौन है, मिखाइल गोर्बाचोव। लिविंग हिस्ट्री, लिविंग हिस्ट्री में क्या है, इसके लेखक कौन है, हिलेरी क्विंटल। लिविंग हिस्ट्री में क्या है, हिलेरी क्विंटल। ठीक है, एनदर लाइफ, एनदर लाइफ के लेखक कौन है, डेरेक वालकाट। कौन है, डेरेक वालकाट। ठीक है, एनदर लाइफ के लेखक कौन है,
डेरेक वालकॉट। अगला है टू बी आर नॉट टू बी अमिताभ बच्चन। टू बी आर नॉट टू बी अमिताभ बच्चन के लेखक कौन हैं? खालिद मोहम्मद। फिर से एक बार, टू बी आर नॉट टू बी अमिताभ बच्चन, लेखक कौन है? खालिद मोहम्मद। ठीक है। लज्जा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन। कौन है? तस्लीमा नसरीन। लज्जा के लेखक कौन है? तस्लीमा नसरीन है। ठीक है। अगेंस्ट द ग्रेन के लेखक कौन है? बोरिस एल्त्सिन किसके लेखक हैं? अगेंस्ट द ग्रेन। अगला है मदर टेरेसा डाउन मेमोरी लेन। इसके लेखक कौन हैं? डेरेक ओब्रायन। कौन है? डेरेक ओब्रायन, सुनील के दत्त। ठीक है। कौन कौन है इसके लेखक? मदर टेरेसा डाउन मेमोरी लेन, लेखक कौन है? डेरेक ओब्रायन, सुनील के दत्त। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सारी चीज़ें याद हो गई होंगी। अगर नहीं भी याद हुई हैं तो कोई बात नहीं, एक बार आप वीडियो को और देख लेना। थोड़ा ध्यान से आराम से देख लीजिएगा वीडियो, आप लोगों को याद हो जाएगा। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो है थोड़ा लेटेस्ट है, तो यह तो पुराना पूछता है तो वो आप लोगों को याद होगा, लेटेस्ट है तो वो मैंने आप लोगों को करवा दिया है। तो चलिए इसी के साथ अब वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।